हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड। तो देवी माँ की जो पूजा है वो किससे रिलेटेड है, किस हमें सिविलाइजेशन में देखने को मिली स्टार्टिंग में? तो वो हमें देखने को मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें और कुछ भी देवी देवता की जो पूजा है वो होती देखने को मिली, जैसे स्टोन की पूजा होती थी, पत्थरों की पूजा होती थी, वहाँ पर नेचर की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिला। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है फर्स्ट का सी आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन, मतलब कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक ऐसी सिटी का नाम बताना जहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं हुआ था। तो आपको पता है फोर्टिफिकेशन क्या होता है? हड़प्पा में हमें देखने को मिला वहाँ पर दो प्रकार की वो होती थी सिटीज़ में, एक होता था कैपिटल, एक होता था लोअर टाउन को हम फोर्टिफिकेशन दुर्ग भी बोलते हैं हिंदी में, और लोअर टाउन को निचला शहर भी बोलते हैं। तो वो हमें दो प्रकार की ये होती थी बिल्डिंग्स वहाँ पर। तो हमें कालीबंगल के अंदर देखने को मिला, हड़प्पा के अंदर देखने को मिला, मोहनजोदारो के अंदर, लेकिन हमें चुनहोंदरो के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिली। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है डी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैटर वॉज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पा सील। जो हड़प्पा सील्स होती थी, मोहरे होती थी हड़प्पा की, तो वो किस मटेरियल से बनाई जाती थी? वो बनाई जाती थी टेराकोटा से। तो टेराकोटा का हमें टॉयज़ भी मिले वहाँ पर, टेराकोटा का बहुत ज़्यादा चलन था, इसलिए वहाँ के हमें सील्स वगैरह जो मोहरे थी वो देखने को मिली। और उसके साथ जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो इसे एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम किस और नाम से जानते हैं? आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसको एक और ए से जानते हैं, वो है ब्रोंज एज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रोंज एज। तो आपको याद रखना है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन द एंशंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड द हिंदुज़म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप। जो आज के समय में जो हिंदू लोग हैं वो पूजा करते हैं, सेम एज इट इज जो एंशंट इंडिया में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो दोनों में समानता, हमें पत्थर, पेड़ और जानवरों की पूजा करते थे जो लोग। जैसे कि आज के समय में भी हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की करते हैं, जानवर जैसे गाय वगैरह की पूजा करते हैं। बट इन हड़प्पा के अंदर गाँव की जो पूजा नहीं होती थी, लेकिन अदर जो जानवरों की पूजा होती थी, जो कि हमारे यहाँ भी होती है। तो ये करेक्ट आंसर बनता है इसका बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वॉज। जो हड़प्पा के लोग थे वहाँ पर हमें सामाजिक रूप से क्या देखने को मिला? जैसे कि आपको पता है वेद वगैरह के अंदर हमें वर्ण में डिवाइड कर रखे थे, जैसे 4 वेदों में जो ब्राह्मणों ने डिवाइड कर रखे थे। तो एक में थे ब्राह्मण, एक थे क्षत्रिय, एक वैश्य थे और शूद्र थे। लेकिन इन हड़प्पा के अंदर हमें कोई भी सोशल डिफरेंस नहीं देखने को मिला, वहाँ पर बिल्कुल इक्वालिटी है हर जगह, फेयरली जो हमें समरूपता देखने को मिली है उधर। तो अब हमारा सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज नोट टू द हड़प्पा। हड़प्पा के लोगों को क्या नहीं पता था इनमें से? कुएं के बारे में पता था, क्योंकि हमें 700 की संख्या में क्या है हड़प्पा में कुएं मिले हैं। वहीं पिलर वगैरह के बारे में, उन्हें जो स्तंभ वगैरह के बारे में उनको नहीं पता था। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी। सेवेंथ क्वेश्चन है, दी फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। वो जो पहला मटेरियल था जो आदमी यूज करने लगे थे वो कौन सा था? तो वो था कॉपर। कॉपर सबसे पहले लोग जाने लगे थे कॉपर को। और उसके बाद क्या है, हमें एक क्वेश्चन निकल के आता है इसमें कि वहाँ पर आयरन का यूज़ होता था हड़प्पा के अंदर। तो हड़प्पा के अंदर आयरन का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले आर्कियोलॉजिस्ट को कि वहाँ पर आयरन का यूज़ होता है। तो एट्थ क्वेश्चन है, द असेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो, जो कि वहाँ पर जो असेंशियल चीज़ थी, जो बहुत हमें विशेषता मिली वहाँ पर क्या थी? तो वो थी ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। वहाँ पर क्या संगठित शहर थे, बहुत अच्छी तरीके से थे, जैसे कि कैथेड्रल हमें लोअर टाउन मिले, वेल्स मिले, ड्रेनेज का सिस्टम है, नाली वगैरह ढक के रखी जाती थी क्योंकि उसे समय समय पर साफ किया जाता था। ये सब हमें क्या है वहाँ पर एक संगठित शहर के बारे में पता चलता है। तो वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी। नाइन्थ क्वेश्चन है,
वो स्टेटस वॉज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें क्या चीज़ें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो ये 4 दिए गए हैं, तो इनमें से हमें मिली है बी। करेक्ट आंसर बनता है बी। डांसिंग गर्ल की हमें मूर्ति मिली है, जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वहाँ पर डांस वगैरह होता होगा। तो ये चीज़ें हमें, ये चीज़ों के बारे में हमें एविडेंस मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में 4 स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से कौन सी करेक्ट है। हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, नहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हमें देखने को मिला। काव वॉज कैट टू देम, हमें काव के बारे में तो पता ही नहीं चला उधर। पशुपति वॉज वेनेडिड बाय देम, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर पशुपति की पूजा होती थी। ये बात ये ठीक बताता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में पशुओं की पूजा होती थी, तो जो पशुपति है उसकी भी पूजा होती थी। 11th क्वेश्चन है हाउ वर द स्ट्रीट ऑफ सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहाँ की सिटीज़ की गलियाँ, मतलब गली कैसी थी, शहरों की जो सड़कें कैसी थी, तो वो वाइड और स्ट्रेट थी, मतलब चौड़ी थी और बहुत ज़्यादा सीधी थी, ये हमें देखने को मिला है। तो करेक्ट आंसर बनता है ए। 12th क्वेश्चन दी हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर, हमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसकी हमें डिस्कवर कब हुई, तो वो 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज निकाली थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन हम इसे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो मोहनजोदारो है, जो इसकी एक सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो कब खोजी गई, वो 1922 में खोजी गई थी रखालदास बनरसी ने। तो एक क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। 13 क्वेश्चन है दी हड़प्पा वॉज द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, तो वो कपास कॉटन की खेती करते थे हड़प्पा के लोग। 14 क्वेश्चन है हु अमोंग्स द फ्लोइंग इज एसोसिएशन विद द स्टडी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन की स्टडी से रिलेटेड है वो है M.N. वत्स, जो इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी, M.N. वत्स इसका करेक्ट आंसर बनता है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। 15th क्वेश्चन है विच अमोंग द फ्लोइंग वॉज नॉट बीन फाउंड इन एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा सिटीज। क्या चीज़ें हमें हड़प्पा की सिटीज़ में नहीं मिली है खुदाई करते वक्त, तो हमें क्या है कुएं नाले ये वगैरह मिली हैं, फोर्ट किले भी मिले हैं, जलाशय भी मिले, लेकिन हमें टेम्पल्स वगैरह नहीं मिले, कोई भी टेम्पल और शिखर नहीं मिला है। टेम्पल और शिखर हमें साउथ इंडिया में जाके मिल रहा है, तो ये गलत है। तो हमारे 16 क्वेश्चन दी अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया। तो सबसे पहली जो सिटी थी वो हड़प्पा थी, जो दयाराम साहनी ने इसको खोजा था 1921 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन किसने खोज निकाली, तो वो दयाराम साहनी ने निकाली। तो ये करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा सी। 18th क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका ऑप्शन बनता है सी, दयाराम साहनी ने। 19th क्वेश्चन है वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सी। हमें बुल की जो सी है, जो मोरे हमें कहाँ पर मिली है, तो वो मिली है हमें चुनौंदरों में मिली है वो। 20 क्वेश्चन है दी अर्ली सिटी डिस्कवर, सबसे पहले जो सिटी थी वो डिस्कवर की गई थी हड़प्पा में, वो कौन सी थी, वो हड़प्पा थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्योंकि इसका नाम ही हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे पहली जो सिटी थी खोजी गई थी वो हड़प्पा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली पीपल ट्रेड, जो ट्रेड किस कंट्री के साथ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो वो करते थे मेसोपोटामिया के साथ। तो हमें कुछ एविडेंस मिले, जैसे कि कुछ मर्तबान है सेम एस्ट्रीज उस शेप के ही वहीं मिले हैं, सेम एस्ट्रीज इंडिया में भी मिले हैं, जैसे हड़प्पा की सिटीज़ में मिले, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो क्या ट्रेड वगैरह करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक कट जो आर्किटेक्चर है जो हड़प्पा कल्चर के अंदर, वो हमें कहाँ देखने को मिली, वो देखने को मिली हमें धोलावीरा के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर के किनारे है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे हमें हड़प्पा जो सभ्यता है वो है।
विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कैसी थी वो स्क्रिप्ट, तो वो अननोन थी, मतलब अननोन, अब तक पढ़ी नहीं गई है, तो अब तक हमें नहीं पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट लिपि क्या है। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड इन, तो हमें ग्रेट बाथ है वो कहाँ पर मिला है, वो मिला हमें मोहनजोदारो के अंदर, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। और हड़प्पा जो मोहनजोदारो है उसको क्या बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड। विच वॉज द ओनली सिटी इंडस सिटी विदाउट ए कैपिटल, हमने पहले भी क्या था कि कौन सा जो शहर है जहाँ पर हमें कैपिटल नहीं मिला है। कैपिटल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर क्या है, बिल्डिंग ऐसे बनाई जाती थी, ऊपर वाला जो एरिया था वो कैपिटल होता था, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम के लिए होता था, जहाँ पर हमें ग्रेट बाथ मिला है और हमें जो अन्न भंडार है वो चीज़ें मिली हैं। लेकिन जो लोअर टाउन उसमें आम लोग रहते थे, तो ये बिल्डिंग होती थी, ये कहाँ नहीं मिली हमें, तो ये मिली है, ये हमें नहीं मिली है चोंद्रो के अंदर। 29 क्वेश्चन है, अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वो डिस्कर, जो हड़प्पा के टाइम में कहाँ पर हमें मिला है, जो रथ हमें कहाँ मिला है, तो वो हमें मिला है दीमाबाद के अंदर। दीमाबाद के अंदर हमें क्या है, एक कॉपर का हमें रथ मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेस रिमेन ऑफ वेल have been found in house belonging to developed stage of Indus Valley civilization, कि हमें आज जो एविडेंस मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो कुएं के जो हमें निशान है वह कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें मोहनजोदारो के अंदर। तो मोहनजोदारो के अंदर हमें कुएं के एविडेंस मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाए कहाँ पर मिले, तो वो मिले हमें धोलावीरा के अंदर। सबसे ज़्यादा हमें धोलावीरा के अंदर पूछा गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप मोहनजोदारो लगाओगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली सिटीज गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, जैसे कि हम बंदरगाह होते हैं, तो हमें बंदरगाह के एविडेंस है जहाँ पर ट्रेड होता था, वो कहाँ पर है, तो वो मिले हैं हमें लोथल में, इसके आविष्कार मिले मतलब एविडेंस मिले हैं जहाँ पर डॉकयार्ड था, तो वो करेक्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो भी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, नॉन आर्यन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैसे था, एक अर्बन था, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, अर्बन शहरीकरण अच्छी तरीके से हुआ था, इसलिए ये नॉन आर्यन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल इज अ सिटी वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो हमें कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर लोथल, तो आपको पता है कहाँ पर है, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर है, तो वहाँ पर हमें एक डॉकयार्ड मिला है, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पा, जो हड़प्पा के बारे में हमें सही दे रहा है वो क्या है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे उसमें क्ले के सील मिले हैं, मतलब मोहरे मिले हैं, ये तो गलत है, क्योंकि हमें मोहरे मिली हैं मिट्टी के, लेकिन हमें इतने नहीं मिले, हमें क्या टेराकोटा के मिले हैं। द इनहेबिटेट्स ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रोंज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है, वहाँ पर लोग ब्रोंज एज इसलिए जानी जाती थी क्योंकि वहाँ पर ब्रोंज स्टार्ट हो गया था, और कॉपर के बारे में तो जानते थे वो पहले से। द हड़प्पा जो सिविलाइजेशन वो रूलर नहीं थी, वो क्या थी, वो अर्बन थी। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, वो शहरी अच्छी तरीके से संगठित था हर एक चीज़, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। जो द इनहेबिटेट ऑफ हड़प्पा ग्रो एंड यूज्ड कॉटन, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि लोग क्या कॉटन को प्रोड्यूस करते थे हड़प्पा में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था। ब्रिक का मतलब ईंटों का बना हुआ था, तो ईंटों का कहाँ पर मिला है, हमें लोथल में मिला है डॉकयार्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप करते थे, वो पशुपति की करते थे, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया। उसके साथ ही वो स्टोन की पूजा करते थे, वो करते थे नेचर की पूजा करते थे, ट्रीज की करते थे, ये सब कुछ आपको याद रखना है, और करेक्ट ऑप्शन बनता है पशुपति बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रन्स ऑफ ये बर्बादी ऑफ द हड़प्पा एंड द मोहनजोदड़ो वर फाउंड, हमें कौन से बैंक रिवर में हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसकी तबाही के निशान मिलते हैं, तो वो मिले हैं हमें रावी नदी के किनारे। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एविडेंस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम हैज़ बीन एन अनअर्थन एट, कहाँ पर हमें जो प्रबंधन का पिंडार मिलते हैं वो धोलावीरा, मैंने कहा था ना धोलावीरा ना हो तो मोहनजोदड़ो, लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, क्योंकि हमें ज़्यादातर हमें धोलावीरा के अंदर मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंट ऑन द आर्ट ऑफ द हड़प्पा कल्चर, हमें जो मोहरे मिले हैं और टेराकोटा के टॉयज मिले हैं, आर्ट कुछ भी चीज़ मिली है हमें हड़प्पा से, तो उनमें से किस एनिमल्स की हमें एविडेंस नहीं मिलते कि हड़प्पा में नहीं होते होंगे, तो हमें काऊ के नहीं तो कहीं मोहरों पे हमें निशान मिले हैं, कहीं पर भी नहीं मिले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। और सभी एनिमल्स के मिले हैं, जैसे एलिफेंट के, डायनासोर के, टाइगर के, सब कुछ हमें मिले हैं। हमारा 40 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान, वो अब पाकिस्तान में है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो कौन सी है, तो क्या है, लोथल हमारी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगिरी भी हमारे इंडिया के अंदर है, लेकिन हड़प्पा नहीं है। तो हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी, ये सारी जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं, लेकिन ये तीनों ऊपर वाली इंडिया में है, और डी करेक्ट ऑप्शन बनता है, पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा है। तो ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।